नहीं तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं, ठीक है बच्चों। ये ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप पे बस डाउट पूछने हैं और ये नहीं कि दिन रात कॉल करो 12 बजे 1 बजे कॉल, फिर डिस्टर्बेंस नहीं करना, ठीक है। थोड़ा शराफत के साथ डाउट बस पूछने हैं। तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, +91 से दूर जाता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है, बताया है, ये चीज बता रखी है, ठीक है ठीक है। हेलो केवाइटर्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ लेकर के नया लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, जो कि नया लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और करेंगे मजेदार न्यूमेरिकल सॉल्व एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और होमवर्क देते हैं और होमवर्क क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो मैंने कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा बहुत ही मस्त सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक, मजा बहुत आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। क्या है हमारा टॉपिक? पहले तो हमने जो कल चीजें पढ़ी थी उसके बारे में कुछ नोट्स था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आपको नोट करना है। पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है तो उन लोगों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उन दोनों के बीच में, उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज्यादा भारी होता है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे हम रखेंगे हमारे इस चार्ज को, चार्ज नहीं है, एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रखा। अब इसे क्लोन बनाओ, क्लोन क्लोन क्लोन, इसका कलर दूसरा कर दो। दूसरे चार्ज को रखा मैंने। अगर इन दोनों को रखा, एक पॉजिटिव है, मान लो ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट और ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ये खींच के इसके पास चला आएगा। क्या होगा? खींच के इसके पास चला आएगा। लेकिन अगर दो पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने ये पेन है, तो क्या हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? हाँ सर लग रहा है, लग तो रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, बट क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मैं इसको, इस पेन को अपनी तरफ खींच पा रहा हूँ? नहीं खींच पा रहा हूँ ना, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पा रहा है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या क्या मेरे पास आ जाता, तुरंत आ जाता ना। तो हम लोग ग्रेविटेशनल, देखो ग्रेविटी क्या कर रही है, इन दोनों को पास लाना चाह रही है, अभी भी ये पास ही आना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मान लो फॉर एग्जांपल इसको पॉजिटिव कर दो चार्ज, अभी भी ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन दोनों को लाना चाह रहा है पास, इन दोनों क्या कर रहा है, पास लाना चाह रहा है, छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इन दोनों को पास लाना चाह रहा है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों को धक्का दे रहा है। तो ये क्या होंगे, पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। हम इस केस में, जब मैंने ये बताया आपको, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, निग्लेक्सिबल मान लेंगे, मतलब जीरो मान लेंगे, ठीक है। क्लियर है? यही था पहला पॉइंट हमारा। अब दूसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव वाइल, मतलब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, कोई स्कोप ही नहीं है रिपल्सिव होने का। क्लियर? अब सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। जो इलेक्ट्रिक, मैंने कल ही बताया था परमिटिविटी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, और जो हमारा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे नहीं डिपेंड करता है। कल ही मैंने बताया था बायंसी वाला एग्जांपल, ठीक है। अरे कंफ्यूज नहीं होना, बायंसी वाला यही एग्जांपल था, चलो देख लो एक बार, चलो देख लो, कल मैंने डिटेल में नहीं बता पाया था, देख लो। जब हम पानी में, पानी ये है, मान लो ये पानी से भरा हुआ बकेट है, इसमें पानी भर देते हैं पहले, ठीक है, फिर लेकर यहाँ पानी भर दिया मैंने, ये बकेट है पानी से भरी हुई, ये पानी से भरी हुई बकेट है, आधी भरी है पानी से, ठीक है। क्लियर है? ये बकेट आधी पानी से भरी हुई है। मैं क्या करूंगा, इसमें ला करके एक बॉल रखूंगा। पहले मैंने बॉल को क्या किया, हवा में उठा के देखा, हवा में उठा के देखा इस बॉल को, इसको भी कलरफुल कर देते हैं। इस बॉल को मैंने क्या किया बच्चों, हवा में उठा करके देखा, ये बॉल है, इसको मैंने हवा में उठा करके देखा, तो मुझे उसका क्या लगा, इसका जो वेट फील हुआ वो वेट क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको mg, हवा में ये है, जब ये हवा में है तो ग्रेविटी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं mg, तो जब मैं इसको उठाऊंगा तो मुझे mg के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा वर्क लगेगा, भारी लगेगी बॉल। अब मैंने क्या किया, उठाया इस बॉल को और रख दिया पानी के अंदर। ये 11th क्लास का टॉपिक है, बट मैं समझा दे रहा हूँ, बात करने पे आइए तो बात कर ही लेते हैं इस बारे में। मैं इसको यहाँ रखूंगा पानी में, तो क्या होगा, अब जब मैं इसको उठाऊंगा तो क्या ये हल्का लगेगा? मुझे हल्का क्यों लग रहा है? क्या ग्रेविटी ने अपना फोर्स कम कर दिया है? पानी में आने के बाद ग्रेविटी का प्रभाव कम हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है बच्चों, बल्कि क्या हुआ है, यहाँ पे एक अनदर फोर्स आ गया है जिसको बायंस फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉल
ये एक बैलेंस फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगने लग रहा है, ठीक है। जो बैलेंसी है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऊपर धक्का दे रही है। अब mg फोर्स से मैं खींच जाऊंगा, मेरे सामने चिंटू मेरी हेल्प करे आके किसी बैग को उठाने में, तो मुझे बैग हल्का लगेगा। इसी तरह पानी भी हेल्प कर रहा है इसको ऊपर उठाने में, मैं भी इसको उठा रहा हूँ, तो मुझे ये हल्का फील हो रहा है। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये कुछ वैसे काम की बात थी नहीं, ये थी 11th क्लास की बात, ठीक है। चलो समझ लिया हमने। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड द क्लोज पाथ। इज कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसके, जब भी हम किसी मतलब जैसे कंजर्वेटिव मतलब आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या कर रही है? आगे की तरफ धक्का देना चाह रही है, आगे की तरफ मतलब जाना चाह रही है। अब मैं इसके अगेंस्ट जब वो करूंगा, मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसके अगेंस्ट वर्क करूंगा। जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें तो क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, ये लिखा हुआ है। द लॉ यही दे रखा है। अब देखो क्या है, जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है, कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ रखा है? पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? पॉइंट चार्ज के बारे में। इसमें पेज ऐड होते ही जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज क्या होता है? इत्तू सा होता है, छोटा सा चार्ज होता है। इन दोनों के बारे में पढ़ा है, जो इनका जो सेपरेशन हो इस दोनों चार्जेस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों छोटे से छोटे चार्जेस के बीच में होता है जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है। बट अगर कहीं कोई बड़ा सा चार्ज आ जाए, बड़ा सा स्फेरिकल चार्ज आ जाए, बड़ा सा स्फेयर आ जाए, ऐसे एक स्फेयर आ गया, इसी का हम करेंगे क्लोन, इसे क्लोन करके दूसरा स्फेयर आ गया, दो स्फेयर्स बड़े बड़े आ गए, तो हम दूरी कौन सी लेंगे? इधर से इधर तक की दूरी, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, या फिर ये वाला डिस्टेंस लेंगे? कौन सा डिस्टेंस लेंगे? दोनों के बीच का सेपरेशन कौन सा लेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हम क्या मानते हैं? जो पूरा का पूरा चार्ज है वो इसके सेंटर पे है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मानते हैं हम। इस कंडीशन में क्या मान लेते हैं? जो पूरा का पूरा चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब लेकिन स्फीयर की कंडीशन में ऐसा, अगर कोई रॉड आ गया तो ऐसे कोई रॉड आ गया तो रॉड आएगा तब जब हम पढ़ेंगे जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसके ऊपर। अब इसका अगर पी, इससे पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या होगा? हम इसको कैसे निकालेंगे वो चीज अभी आएगा, डेरिवेशन आएगा सब चीज का। बट अभी आपके दिमाग में, जहन में मुझे डालना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, हर बार क्या स्फेरिकल ही नहीं होता है। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ी चीज है हमारा, जो आज का मेन टॉपिक था। अभी तक तो हम लोग वो पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक का थोड़ा सा चीजें, अब हमारा जो मेन टॉपिक था। अच्छा, मेन टॉपिक पे आने से पहले कल की चीजें एक बार देखते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार देखते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, जो कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? इसका वो है मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये क्या हो जाता है बच्चों? ये Q1 Q2 R क्यूब और यहाँ R वेक्टर हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये पॉइंट टू बी नोटेड। और हमने इससे पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, कम से कम 8 या 10 न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। तो इतना ही हमारा कल का रिकैप था। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लो कोई चार्ज है, मैंने क्या बताया था? परमिटिविटी बताते वक्त भी बताया था, हर एक चार्ज, ठीक है। जब कोई चार्ज है, चार्ज के आसपास ऐसी जगह जहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आ रहा है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक बार और, चार्ज के आसपास से, किसी भी एक चार्ज के आसपास की ऐसी जगह जहां कोई टेस्ट चार्ज लगाया जाए वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर हो, ठीक है, बनाते हैं बढ़िया सा फिगर। मान लो ये हो आप हो, ठीक है, ये आप हो, क्लियर? मान लो ये आप जब घर के अंदर होते हो तो क्या है? मम्मी से खूब जिद हो रही है, आराम से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो, बस खाली जिद पे जिद किए जा रहे हो घर पे, ठीक। लेकिन आपका जो क्षेत्र है, जो जिद करने का क्षेत्र है, वो कहाँ तक है? घर के अंदर तक है। घर के अंदर तो आप ये चार दीवारी के अंदर तो जिद कर रहे हो, लेकिन जैसे बाहर जा रहे हो आपका प्रभाव कम हो जा रहा है, आप सीधे से बच्चे बन जा रहे हो, सीधे साइड से बच्चे बन जा रहे हो। लेकिन जब घर के अंदर हो, घर के वो एरिया के अंदर हो, तो क्या हो रहा है? उस एरिया में आप बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो, जिद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे घर से बाहर निकल रहे हो बहुत ज्यादा
सीधे बन जा रहे हो। तो घर के अंदर क्या है, आपकी फील्ड है, आपका क्षेत्र है, आपका एरिया है। और एक एग्जांपल इसका लेते हैं, आजकल तो हमारा वाईफाई का जमाना है। क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, वाईफाई आपके घर के अंदर वर्क करता है, अगर आपने वाईफाई लगा हुआ है, ब्लूटूथ सब लोग यूज करते हैं, कुछ लोग तो ब्लूटूथ पहन के ये देख रहे होंगे वीडियो मेरा, TWS जिसको बोलते हैं, जिसको एयरपोर्ट्स बोलते हैं, देख रहे होंगे लोग। तो क्या होता है, जब हम एयरपोर्ट्स को दूर रख देते हैं, मतलब अपने फोन को दूर रखें, थोड़ी दूर जाते 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 एक दूरी ऐसी आती है जब वो आवाज आना उसमें बंद हो जाती है, आवाज आना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ब्लूटूथ का जो रेंज है, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही कोई भी चार्ज है, ऐसा नहीं कि ये चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है और आप कहाँ पर हो, मान लो कोटा में आप बैठे हुए हो और मैंने चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है अपने घर पे, तो ये जो चार्ज है वो कोटा में कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ला करके अट्रैक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसका कोई एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित फील्ड होती है, जहां तक ये अपना किसी भी टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाए। तो इसको मैंने क्या डिफिनेशन बताई, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का ऐसा एरिया जहां पे अगर कोई हम टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, दोनों में से कुछ भी, अगर जैसा चार्ज है उसके सेम चार्ज लाओ तो रिपल्सन, अदरवाइज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील कर पाए, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसिडर एज अ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट द स्पेस वेयर इट चार्ज इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, किसी भी मतलब ऐसा आसपास का एरिया जहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखे हो, ये चार्ज है इसके आसपास का ऐसा एरिया जहां पे मैं कोई टेस्ट चार्ज ला रहा हूँ, मान लो मैं ये टेस्ट चार्ज उठा करके ला रहा हूँ, टेस्ट चार्ज ये आ रहा है, तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करना शुरू कर देगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी मतलब इंटेंसिटी उसकी कितनी है, पावर कितनी, पावर तो नहीं बोलेंगे, इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये मेरा चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, इसके देखो दूर जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है ना जितना ये यहाँ पर इसका प्रभाव उतना ही बहुत दूर हो। जैसे जो बच्चे सीट पे आगे बैठते हैं उनका टीचर पे ज्यादा प्रभाव, टीचर का उन पे ज्यादा प्रभाव रहता है, जैसे पीछे 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 जाते चले जाओ उनका प्रभाव कम होता रहता है। जैसे अब आप मोबाइल में देख रहे हो तो मेरा कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है आप पे, आपको मैं मारूंगा नहीं, ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे जैसे दूर 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 जाता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती रहेगी। अब अगर कोई चार्ज इस जगह पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इस वाले फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वो हमें निकालना है। इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, हर एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस है, यही वर्ड में बोलना चाह रहा हूं। तो वो कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऐसे बोल सकते हैं ना। एक यूनिट मतलब कितना फोर्स लग रहा है किसी एक यूनिट चार्ज पे, ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है हमारा ये जो मेन चार्ज है, उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला, F अपॉन क्यू, या फिर हमें F पता है, F क्या होता है, F होता है K Q1 Q2। मान लो ये Q1 है, ठीक है, या कैपिटल Q ले लेते हैं, डर क्यों रहेगा बच्चे, कैपिटल Q ले लेते हैं, एक को कैपिटल Q, ये वाला कैपिटल Q है, K Q अपॉन R स्क्वायर, और ये नीचे Q है, इस Q से Q कट जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, यही बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने जगह दी होगी वैसे फॉर्मूला बनाने के लिए, हाँ यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान से ही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा और इंटेंसिटी भी आपके समझ में आई होगी, आई होप समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। आई हैं तो फिर देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन इसकी, यहाँ ये है डेफिनेशन, इसको पढ़े आप एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। एक बार इसको रीड करें, मैं हट गया हूँ सामने से, आप जल्दी से जल्दी रीड करें इसको, जल्दी जल्दी इसको रीड करिए, जल्दी जल्दी रीड करिए। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, सिंबॉलिक इज द फॉर्म, दिस इज कैन बी रिप्रेजेंट एज E इज इक्वल टू F अपॉन Q, लेट डिराइव द यूनिट, यूनिट अब देखेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था, बस खाली ये लिखा था, E इज इक्वल टू F को क्या लिख सकते हैं, K Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या है, अपॉन में Q है तो डिवाइडेड बाय Q रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, Q से Q कट जाएगा तो हमारा E का फॉर्मूला बन जाएगा K Q अपॉन
आर स्क्वायर। ये क्यू कौन सा है, जिस चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है वो ये वो वाला क्यू है, याद रखना, ठीक है। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो वही वाला ये क्यू है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। के की जगह हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी लिख सकते हो, कोई लोड नहीं लेना है, बस इतना लिख दो, बात खत्म। अब देखो यहाँ यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट क्या होगी, हमने अभी जस्ट देखा एक वो इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, एफ अपॉन क्यू होता है। एफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूला, जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2, यही तो होता है फोर्स का, एम ए अपॉन एम ए तो होता है मास लेंथ, यही हो गया। और कूलाम का क्या होता है, ए टी -2 टी -1 ए टी पे पावर -1, इसको पूरा करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -3 ए, ऐसे ही समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, डी फार्मूला डी एफ, ये हो गया हमारा यूनिट। यूनिट आपकी समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए, काम की चीज़ है, काम की चीज़। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम डायरेक्शन देखेंगे, पानी मिल जाएगा पानी, तो हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन देख रहा हूँ जब तक पानी पी रहा हूँ तब तक आप लोग एक काम करिए, ये चीज़ें नोट करिए, ये चीज़ें नोट करिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। क्या है, बस खाली एफ की जगह मैंने क्या किया है, लिखा है के क्यू बनाओ क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू से क्यू कट गया, हमारा मिल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कितना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे क्या पता चला, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, मतलब जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। मैंने पहले ही बताया था ना, दूरी बढ़ती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी, ये चीज आपको पहले बता दिया था। ये बताया था, देखो आर, अच्छा मैंने इसका वेक्टर फॉर्म नहीं बताया, आप लोगों ने बोला भी नहीं, वेक्टर फॉर्म मैंने नहीं बताया यहाँ, लेकिन नहीं लिखने लायक है वेक्टर फॉर्म यहाँ, हाँ यहाँ यहीं पे लिखना था, सॉरी, यहीं पे वेक्टर फॉर्म अगर इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या है, आर कैप है इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग द आर होगा ना, तो ई हम क्या लिख सकते हैं अगेन, के क्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर, आर कैप को यही तो लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डिस्टेंस, के क्यू आर क्यूब आर वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है चलो, बड़ी आसान है, इसको हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, वेक्टर देखो समझ में आ रही होंगी चीजें, नहीं आ रही तो एक बार ट्राई करो पूछने का कमेंट में, रिप्लाई ना तो क्या है ना, बट आप लोगों के तो कमेंट ही नहीं आते हैं। अब यहाँ है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मान लो, चलो इसके लिए हम दो केस बनाएंगे, केस बनाते हैं आराम से, ठीक है। देखो जितना चीजें लिख करके आपके समझ में आता है, अगर पहले से प्री वो क्या बोलते हैं प्री मेड स्लाइड हो तो समझाना हो तो उतना आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको पहले से लिख के लाता हूँ, अदरवाइज चीजें ज्यादातर मैं लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, हाथों हाथ लिख करके। अब देखो क्या है बच्चों, देखो ये भी क्लियर हो गया, क्या है, मान लो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, बड़ा सा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ से हम कोई चार्ज लेकर के आ रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है हमारा, नेगेटिव क्यू चार्ज ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और फोर्स का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि नहीं, बोलो बच्चों तेजी से बोलो, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि नहीं। अगर अगला केस क्या है, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज ला रहा हूँ
तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा और यही हमारा फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीजें। यही चीज यहाँ पर, हाँ यही मैंने बता दिया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज around the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी के सीधे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। जैसे यहाँ पर भी हमने अभी किया ना, जो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन वेक्टर क्या मिल रहा था, यही सेम चीज मिल रही थी। तो हमें इससे भी पता चला, दो जगह से हमने प्रूफ कर दिया अपनी बात को, मैंने अपनी बातों को प्रूफ कर दिया दो जगह से। अब और क्या था इसमें, और कुछ बचा था? हाँ, हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। अरे आजा भाई, क्यों इतना डर रहा है? अरे आजा, हाँ फिर पीछे जाना पड़ेगा, क्या नौटंकी है। हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्यू ई वैक्टर बोल सकते हैं। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को भी कहीं नोट कर लेना, इस रिलेशन को भी कहीं नोट कर लेना। टेढ़ा मेढ़ा रिलेशन है, इस रिलेशन को भी कहीं ऐड कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। अब यही चीज है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट से क्या होते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का, वही होता है नेगेटिव के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम इट। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है, बाहर की तरफ निकलती है अंदर की तरफ आती है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा, बाहर निकलती है अंदर आती है, क्लियर। तो ये चीज देखो, एक बहुत जहन में रखने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये चीजें बहुत आपको याद रखने वाली बातें हैं। देखो अच्छा चलो फॉर एग्जाम्पल नहीं करेंगे, देख लो यहाँ, देखो आगे देखो प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आए, दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई। और एसआई यूनिट क्या होती है, हमने पीछे ही सब कुछ डिराइव कर दिया है, देखो सब पीछे डिराइव कर दिया, आगे आगे लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने सब कर दिया, अब लिखा क्यों आ रहा है भाई, किसने बुलाया तुमको लिखा हुआ, ठीक है, ये आपके समझने के लिए। अब चलो आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इट ऑब्वियस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, फोर्स के लिए भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज पे क्या होता है, टोटल सबका मिलाकर के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये भी सेम चीज बता रहा है। अगर एक पॉइंट ले लो, चलो एक पॉइंट लो, जल्दी से लो बच्चों, एक पॉइंट, अरे ये क्या लाइन बन रही है, आपने तो पॉइंट कहा था सर, आप लाइन ले रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिया, मान लो ये पी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, उसके थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रही है, ऐसे ही Q2 चार्ज है, इसके थ्रू भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस P पॉइंट पे, ऐसे ही Q3 चार्ज है, उसके थ्रू भी लग रही है E2, ऐसे ही है, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं जिनके थ्रू लग रही है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नेट होगा, वो किसके बराबर होगा, सबके वेक्टर सम के। वेक्टर सम पता है ना, कल ही बताया था मैंने, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En जितने भी होंगे सबको जोड़ना पड़ेगा हमें, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। किसके बराबर, वेक्टर सम के बराबर, यहाँ पे लिख लेना वेक्टर सम, वेक्टर सम, ठीक है। ये नहीं कि स्केलर की तरह जोड़ते चले गए, जोड़ते 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 रात हो गए, इतना भी नहीं जोड़ना है, क्लियर है, समझ में आया होगा ये चीज। इसका मुझे फिगर नहीं मिला, नहीं तो मैं लगा देता। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसको समझते हैं। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो, फिगर बना के समझेंगे, ठीक है। ये मेरा एक चार्ज है, मान लो इसको कर देते हैं नीला, नीला चार्ज, ये मेरा चार्ज है, इसको फिल करते हैं। देखो कलर करने का भी एक मकसद है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही दूसरा भी चार्ज है, दोनों क्या है, दोनों मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हुए दिखती है मुझे, आपको बताया था मैंने, इधर निकल रही है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है, तो दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी ना कहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, इसको क्लोन करूं,
इसको अगर मैं क्लोन करूं, एक नेगेटिव चार्ज ले लूं और क्लोन करके एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं, एक ले लूं मैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहीं बीच में कहीं पर होगी। क्लियर है, क्लियर है। सो मैं क्या बताया था आप लोगों को कि इसके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके बीच में होती है। अगर आपके सुपर पोजिशन नहीं समझ में आया, कम, बहुत बच्चों को कम समझ में आता है सुपर पोजिशन, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज रह जाते हैं, क्योंकि एक बार सुपर पोजिशन के बारे में डिस्कस और कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, खत्म करो कहानी, डिटेल में डिस्कस करो। क्या है, मान लो ये एक चार्ज है, एक चार्ज है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट है, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ आज, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है छोटू सा, ठीक है, ये छोटू सा पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर रखा हुआ है हवा में, ये पी पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से एक चार्ज को उठा के लाया, उड़ता हुआ एक चार्ज आया, उड़ता हुआ एक चार्ज आया, इसको भी क्या करना है, कलर करना था मुझे, कहाँ है कलर, मैं उड़ता हुआ एक चार्ज आया, चार्ज को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ पॉइंट के कंपैरिजन में, इसलिए ये मैं समझना बहुत बड़ा है चार्ज है। ये चार्ज उड़ता हुआ है, यहाँ आकर के रखा है, जब यहाँ आके रखा तो इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इस चार्ज के थ्रू मान लो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इसके थ्रू आ रही है E1। अब दूसरा चार्ज लाया मैं उठा के, इसी को क्लोन कर देते हैं, इसी के जुड़े हुए भाई को लेके आते हैं, इसी को क्या मैंने क्लोन, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा चार्ज लेकर के आया, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पर वो मान लो E2 लग रही है, इसमें लगेगी ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इंटेंसिटी, इसके थ्रू भी कुछ ताकत लगेगी, इसके थ्रू भी कुछ ताकत लगेगी, दोनों के थ्रू ताकत लगेगी, तो जो ये दो के थ्रू लगी। अब ऐसे में तीसरा लेकर के आया, तीसरे की तरह इस पॉइंट पे एक और इंटेंसिटी लग गई, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग गई बच्चों, एक और लग गई, एक और लग गई, E3 लग गई। ऐसे में चार्ज लाता गया, इस पे इंटेंसिटी लगती गई। अब बाद में जाकर के बढ़ती गई इंटेंसिटी, और जो टोटल अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं बताओ इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे, बोलोगे ई नेट, नेट मतलब होता है टोटल, किसके बराबर हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, टोटल n है तो En के बराबर होगा। बच्चों ये चीज एकदम याद रखना, ठीक है, एक काम करना, इसको याद कर लेना, कुछ मत करना, इसको याद जरूर कर लेना, ये याद नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी आपके साथ, ठीक है, ये चीज एकदम याद रखना, आपके दिमाग में जहन में बैठा होना चाहिए ये चीज। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने क्या बोला था, जब दो पॉजिटिव चार्ज है दोनों के थ्रू बाहर की तरफ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इधर इस तरफ होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके थ्रू कहीं बीच में होगी, दोनों अपोजिट चार्जेस है, ऐसे दो नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव के थ्रू अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ आ रही होगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है, बताया है, ये चीज बता रखी है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पहला प्रश्न हमारा देखते हैं, पहला प्रश्न पूरे 1,00,000 रुपए के लिए, पहला प्रश्न पूरे 1,00,000 रुपए के लिए। क्या हो रहा है, रिफ्रेश ही नहीं हो पा रहा है अच्छे से। चलो जब तक मैं रिफ्रेश वाली नोटिंग कर रहा हूँ उतनी देर में आप लोगों के लिए टाइमर लगा दिया जाए, जब तक ये नोटिंग चल रही है इसकी रिफ्रेश वाली, तब तक के लिए आप लोगों के लिए 1 मिनट का टाइमर लगा दिया जाए कि आप इसको सॉल्व करोगे 1 मिनट में। 1 मिनट से ज्यादा का समय मैं किसी क्वेश्चन में नहीं दूंगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आने वाले समय में नीट या फिर जेईई के एग्जाम दोगे जिसमें आपको क्वेश्चन करने का 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता है। मैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बात कर करके, आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए, जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। चलो, आप लोगों की इंग्लिश कमजोर है मुझे पता है, पढ़ना आता नहीं है, अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, अंग्रेजी को इग्नोर करते हुए चले हो बचपन से, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन बोथ हैविंग अ चार्ज 1.6 इंटू -19 है, ठीक है, पावर पे -19 है, कूलम्स ऑफ ए हाइड्रोजन एटम and 10⁻10 meter, the value of intensity of electric field produced on the electron due to the proton। इलेक्ट्रॉन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है प्रोटॉन के द्वारा। देखो तो चार्ज दोनों पे क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज दोनों पे सेम होता है, ये बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है। तो प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो टाइम भी खत्म हो गया,
हमने बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है अभी तक, वो फॉर्मूला पढ़ रखा है E इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जो हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो क्यू कौन सा, इलेक्ट्रॉन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है प्रोटॉन के द्वारा, तो प्रोटॉन का क्यू रहेगा, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ कर सकते हैं। और प्रोटॉन का क्यू कितना दे रखा है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका करेंगे 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आया होगा, इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब देखो यहाँ क्या है, 9 और 1.6 को मल्टीप्लाई करो, इतना मल्टीप्लीकेशन बच्चों वाला मल्टीप्लाई, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 में 9 9 5 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा 14.4। ये हमारा नंबर्स का तो हो गया। अब इसका देखो 9 जाएगा कितना बचेगा, -10 बचेगा, बचेगा कि नहीं बच्चों, 9 में से 19 गया कितना बचेगा, -10 बचेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, -20 है। अब इसको ऊपर भेज दो तो 1.44, 1.44 कहाँ है सर, गलत कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती हो क्या जाए, आप लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का। 14.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻20 विच इज इक्वल टू 114.4 इंटू 10⁻10। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स तो निकालना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर। इतनी गलती अगर हम करते तो आप हम लोग को पीट के सही कर देते, लेकिन वैसे बात तो सही है, वैसे बात तो सही है। क्या होता है चलो बताओ, न्यूटन पर कूलाम। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। देखो फिजिक्स को क्या करो, फन के साथ पढ़ो। अगर फिजिक्स को स्ट्रेस के साथ लेके बैठ गए और क्वेश्चन ऐसा अजीब सा, ये तो चलो सिंपल था, अजीब सा क्वेश्चन आ गया, कल ही मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों की, कल मैं ऑफलाइन क्लास के आप लोगों को बात बताता हूँ। एक क्लास 11th का मैं बैच ले रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 या 18 होगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेट करते करते 2 बार मैंने कैलकुलेशन किया, 2 बार गलत आ गया, 2 बार गलत आया, फिर मैंने उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस आपके, मतलब जब आप मूड एकदम कंसंट्रेट होता है और आपका फ्रेश होता है, तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो करेक्ट आता है। लेकिन जब आपका मूड फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो या थोड़ा टेंशन में, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ोगे, आधा तो पढ़ते टाइम में गलत कर दोगे और आधा कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ, आराम से, एंजॉय के साथ फिजिक्स को देखो, क्वेश्चन को बहुत प्यार भरी निगाहों के साथ देखो। ठीक है, प्यार भरी नजरों के साथ क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो, एकदम ये नहीं समझना कि हमारे लिए बोझ है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो कोई और कलर में यूज करता हूँ, क्योंकि येलो कलर मुझे लग रहा है इस पे ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, व्हाइट कलर यूज करेंगे तो क्लियर रहेगा ना। चलो चलो फिर, चलो चलो चलो, वो ये क्या होता है बच्चों, 2 है, 2 पॉइंट चार्ज इतना एंड इतना आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन तो बाद में आना चाहिए था, ये नीचे कैसे आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे लग रहा है, मैं अपने नोट्स में से लिखा दूंगा। चलो, 2 पॉइंट चार्ज इतना इतना माइक्रो कूलम आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऑन ज्वाइनिंग लाइन। मतलब 2 चार्जेस हैं, दोनों के ये दे रखा है, चार्ज दोनों है, दोनों ये चार्ज है। एक चार्ज है क्या, मान लो ये चार्ज है, ये दिया हुआ है 30 म्यू सी, जिसको हम कूलम कर देंगे, और दूसरा चार्ज है 40 इंटू 10⁻⁻6 म्यू सी। ठीक है, कूलम है, ये दोनों है। अब ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर। अब ऐसा कहीं होगा ना जहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगी वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बच्चों समझ में आया, जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हुई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कल ही दिया था, कल ही बच्चों दिया था, कितना जल्दी भूल जाते हो आप लोग। एक ऐसा ऐसा करके एक ब्लॉग बनाया था, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ोगे लेकिन समझते हुए चलोगे। एक ऐसा ब्लॉग बनाया था, मैंने क्या बोला, चिंटू से उसको धक्का देने के लिए बोला। अब चिंटू ने क्या किया, उसको धक्का दिया 10 न्यूटन के फोर्स के साथ, 10 न्यूटन के फोर्स के साथ, और यहाँ से मिंटू भी खड़ा था, वो भी धक्का दिया 10 न्यूटन के फोर्स के साथ। जब दोनों क्या हुए, बराबर हुए, तो इस पे जो नेट फोर्स है, एफ नेट है, वो क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों, 0 हो गया। वैसे ही मैंने यही सेम चीज है कि जब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आके बराबर हो जाती है, जब बराबर हो जाएगी तो वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना है, E1 इज इक्वल टू E2, मतलब इसके और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखनी है। मान लो ये जो 30 कूलम चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अब यहां से कितनी डिस्टेंस होगी, वही 20 माइनस एक्स। अरे समझो तो भाई, क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ से ये पूरा 20 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की माना मैंने कि जो 30 कूलम है उससे एक्स डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैंने मान लिया ये चीज। जब एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जीरो माना, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो इधर से क्या होगा, 20 माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा। अरे समझो, आप लोग क्या कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर एक कोई रास्ता है, चिंटू का घर है, यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड रहती है चिंटू की, देखो चिंटू के पास गर्लफ्रेंड है। अब उसके, ये अपने घर से आई 10 मीटर दूर, नहीं चिंटू, क्या 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 चल रहा है पता नहीं। ये अपने घर से आया, ये बच्ची अपने घर से निकली और यहाँ पर आई, मान लो ये 10 मीटर, अपने दोनों के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अभी अपने घर से 10 मीटर चल करके आई। अब कितना, अब मिंटू को कितना चलना पड़ेगा इसके तक पहुंचने के लिए। आप बोलोगे सर 10 मीटर कैसे है, 20 माइनस 10 कर दिया। वैसे ही जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, मिटा देते हैं इसको। जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अरे मिट जा भाई, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस 20 होगा ना, 20 माइनस एक्स होगा ना बेटा, समझो तो इस चीज को। तो मैं मानूंगा इधर के थ्रू E1 और E2 जब जहां पे बराबर होंगे वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो E1 क्या है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, जहां जीरो हो जाएगा। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी E1 माइनस E2 जीरो हो जाएगा। मैं इसको उधर भेज दिया। अब E1 और E2 हमें निकालना है, E1 और E2 हमें निकालना है, तो हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। क्या है हमारा चार्ज, जो E1 होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 K Q1 अपॉन R स्क्वायर। K हमारा क्या है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 है, और Q1 कितना दे रखा है, 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 दे रखा है, अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, E1 कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। 9 इंटू 30 कितना होगा, 9 3 जा 27, 270 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर। या इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फर्दर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो इतने पे इसको रोक देते हैं, ठीक है, इतने पे इसको रोक देते हैं। अब E2 निकालते हैं। E2 क्या है, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये R1 है। तो K क्या है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 है अगेन। या इसको अगर हम K भी रहने देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम करते हैं ना, K ही रहने देते हैं, क्योंकि बाद में तो इसको कट ही जाना है, बाद में तो इसको कट ही जाना है, तो इसको K ही रखो। इतनी बड़ी इरेजर कसम से K ही रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा नंबर से बचने की कोशिश करो। ये भी क्या जाए, K इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। ठीक है, ये टोटल E1 की वैल्यू आ गई हमारे क्या आ गई, E1 की वैल्यू आ गई, E1 की वैल्यू आ गई। अब E2 की वैल्यू हम निकालेंगे। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन इसमें K ही रखो, कोई मतलब नहीं है, K ही रखो। क्या हो जाएगा, K Q2 कितना है हमारा, Q2 कहाँ गए Q2, 40 मतलब 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं, अपॉन डिस्टेंस क्या है 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या है, बराबर है बच्चों, ठीक है, इन दोनों को हमें बराबर लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना कि ये दोनों बराबर होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हमें जीरो करनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जीरो करनी होगी वहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना खास जरूरी है। यहाँ पे हम आते हैं, इसके आगे का पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब देखना है, अब यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने फैला के लिख दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जाओ इधर जाओ, उसको कर देते हैं इस तरफ, आजा भाई आजा, ठीक है, इधर आ गया। अब देखना है, यहाँ देखना, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गया। अब दोनों को बराबर करना है, E1 इज इक्वल टू E2 करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, E1 क्या है, K इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 अपॉन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ होगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको उधर भेज दो और 3 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 20
माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये पूरा दोनों का स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3, जिसको क्या बोल सकते हैं? 2/√3 बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों? बोल सकते हैं। ये पूरा स्क्वायर है ना, आपने वो पढ़ा होगा क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा। तो जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं और उधर भेजेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। अब अगर हम होल स्क्वायर खोल के करते बड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है, मुझे वो मेथड थोड़ा सा वो लगता है अजीब। अभी उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या हो जाएगा? 20√3 माइनस √3x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे हो जाएगा 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को एक तरफ कर लेते हैं, इसको उधर भेजेंगे 20√3 इज इक्वल टू 2 प्लस मतलब 2x प्लस अंडर√3x। अब इसको और कहाँ सॉल्व करूँ? फिर छोटा करना पड़ेगा, फिर से छोटा करो, बड़ी दिक्कत है। छोटा क्या, यहीं ऊपर कर देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ देखना, अब क्या है 20√3। अब यहाँ क्या कॉमन ले लो? x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 + √3 बचेगा। अब 2 + √3 को इधर भेज दो तो 20/√3 इज इक्वल टू 2 + √3, यही आ जाएगा x की जो वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें वो करना चाहो √3 की वैल्यू रखोगा पॉइंट में, जैसा ऑप्शन में आंसर दिया है वैसे आप निकाल लेना। ठीक है, यही होगा। अब आप √3 की वैल्यू रखो या क्या रखो, जो करना है कर सकते हो आगे। ठीक है, अब ये भी मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब आगे जो क्वेश्चन है देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या पूछा है? इन द फिगर बिलो शोन, स्पेलिंग गलत लिखी है, रेगुलर हेक्सागन विच चार्ज एट द वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स पे चार्ज दे रखा है। किस वाले केस में जो सेंटर पे है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? कौन से वाले केस में सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? देखो, इस क्वेश्चन से आपको एक थ्योरी भी समझने को मिलेगी, इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक थ्योरी भी सीखोगे। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, सारे क्वेश्चन को देखो। देखो, एक तो ऑप्शन एनालिसिस करके अगर आंसर देना चाहो तो भी दे सकते हो। कोई अगर जिसको इस बारे में पता नहीं होगा, कोई अनपढ़ होगा, वो भी इसका आंसर दे देगा ऑप्शन को एनालाइज करके। ऑप्शन एनालाइज करके कोई भी आंसर दे देगा। देखो जल्दी से दो, 1 मिनट का समय है थोड़ा सा। अब देखो, ये नहीं कि ऑप्शन एनालिसिस में घुस जाओ, आप लोगों को क्या करना है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। ऑप्शन एनालिसिस तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जिसने नहीं कुछ पढ़ा है उसके काम ऑप्शन एनालिसिस आ जाएगा, लेकिन आप लोग तो पढ़ रहे हो ना मुझसे, तो इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग आंसर इसका सही देते हैं तो आप लोग मेरे पास अपना पेटीएम नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको 10 रुपये की धनराशि इनाम में दूंगा अगर आप लोग का ये आंसर सही आता है। और ना सीरियसली मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी रिवील कर दूं। हम लोगों ने बोला था कि डाउट सॉल्विंग के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ऑन रहेगा। क्या बोलते हैं उसमें, क्या था, ओरिएंटेशन में, इंडक्शन प्रोग्राम में हमने बोला था। मैं अपना नंबर अभी रिवील करने जा रहा हूँ, लेकिन ये आंसर आप लोग पहले जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए। मैं अपना नंबर, फ़ोन नंबर आपका रिवील करने जा रहा हूँ यहाँ पर। आज आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे। तो चलो मैं अपना फ़ोन नंबर को रिवील करता हूँ। आप लोग देखो क्या करना बेटा, ज़्यादा परेशान नहीं करना, नंबर मिल गया तो परेशान नहीं करना और नंबर को ज़्यादा फैलाना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, बस खाली ज़रूरत पड़ने पर व्हाट्सएप पे डाउट पूछने हैं। ठीक है बच्चों, ये ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप पे बस डाउट पूछ रहे हैं। और ये नहीं कि दिन रात कॉल कर रहे हो, 12 बजे 1 बजे कॉल, डिस्टर्बेंस नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा शराफत के साथ डाउट्स बस खाली पूछने हैं। तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, +918090769287। तो इस पर क्या कर सकते हो आप लोग, व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अरे अरे, ये तो पूरा ही घूम गया। व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो, और इसका अगर आपने आंसर सही दे दिया तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हो कि सर मेरा 10 रुपया कहाँ है, पेटीएम कर दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल पेटीएम करूंगा बच्चों। ठीक, अब देखो क्या है बेटा, क्या है, जब दो सिमिलर चार्ज होते हैं तो उनके जो सेंटर पे होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। दो जब सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज मतलब जो दोनों का वो भी सेम होना चाहिए, चार्ज प्लस है तो प्लस प्लस दोनों होने चाहिए, और माइनस है तो माइनस माइनस। तो क्या होता है, सेंटर पे जो चार्ज होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सेंटर पे देखें, इस सेंटर पे अगर हम बात करें, ये व्हाइट ही है क्या कलर, इस सेंटर पे हम बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 0 हो गए, इसके थ्रू 0, इसके थ्रू 0। ठीक है, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे 0 होगी। मैंने बताया ना अभी, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया,
अभी जस्ट बताया जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। जब दोनों तरफ से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, सेंटर मतलब यहाँ से डिस्टेंस समान, सेम चार्ज सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही हो जाएगी ना। अब ये वाला पहले को हमने एनालाइज किया, पहले वाले में तो यहाँ जीरो हो रही है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है नॉट जीरो, नॉट जीरो। अब यहाँ देखो इसके इस बीच में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो हो पा रही है, नहीं हो पा रही है सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जीरो तो नहीं हो पा रही है, जीरो तो नहीं हो पा रही है, ये ऑप्शन हमें क्या लेगा, सस्पेक्टेड लगा। अब और ऑप्शंस को देखो, और सब में देखो अपोजिट 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 चार्जेस बराबर है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और सब में अपोजिट चार्जेस बराबर है, इक्वल साइन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी ही होगी। चलो आगे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है। टू चार्जेस इतना कूलम इंटर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 24 से फील्ड डिस्टेंस ऑन द स्मॉलर चार्ज से कितनी दूरी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। देखो साथ साथ में क्या करोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि वीडियो पॉज करो या वीडियो को स्किप कर दो, ये चीज बिल्कुल मत करना। आप लोग क्या करो, साथ साथ में मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। अगर साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे तो उसका आपको फायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका चीजें तैयार होती रहेंगी। तो वीडियो को पॉज मत करो, अगर मैंने 1 मिनट का टाइम दिया तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दिया था आपको, हो सकता है किसी ने कर लिया हो, किसी ने नहीं किया हो, तो देख लेते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, एक क्या है हमारा 10 म्यूसी का है, चलो हम माइक्रो कूलाम ही लेंगे ना, क्योंकि वो कट ही जाता है बाद में, हम माइक्रो कूलाम ही लेंगे, माइक्रो कूलाम ही सॉल्व करेंगे। एक क्या है 10 म्यूसी का है, और एक क्या है अगला चार्ज है वो क्या है -90 म्यूसी का है। अब कितनी दूरी पर इन लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब डायरेक्शन मतलब ये छोटे वाले चार्ज से, ये छोटा चार्ज यही है ना, मैग्नीट्यूड का छोटा, ये छोटा चार्ज इससे कितनी दूरी पे, मान लो इससे x डिस्टेंस पे जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या 24 है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है तो हम सब करो 24 सेंटीमीटर, और तो ये इतना वाला पार्ट क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है E1 E2 को बराबर करना है, क्या करना है E1 इज इक्वल टू E2 करना है हमें, कर दो जल्दी से। E1 इज इक्वल टू E2, E1 क्या है हमारा k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, k कितना है, k को k ही रहने दो, q कितना है 10 है, अपॉन आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगला क्या होगा k, Q2 कितना है 90 है, अपॉन स्क्वायर कितना 24 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये k से k कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आप देखो, यहाँ पर यहाँ देखना खेला आंसर आ ही गया, बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, क्या हो 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसका पूरा का पूरा उधर भेजोगे, ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, क्या 24 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √9। √9 मतलब क्या होता है 3 होता है, तो 3x स्क्वायर कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चों, आई एम लिटरली सॉरी ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इसके आगे कैलकुलेशन, क्या 24 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √9। √9 को क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से, √9 को हम लोग प्यार से बोलते हैं 3। अब 3 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, तो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो बच्चों गड़बड़ कहाँ हुआ, यहाँ ये माइनस चार्ज है ना, तो ये -9 रहेगा बच्चों, यहाँ -9 रहेगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे -9 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ -9 रहेगा, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब -3 और x, देखो पूरा गड़बड़ हो गया ना क्वेश्चन, एक माइनस प्लस के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा तो ये क्या जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स इज इक्वल, अरे 3 को इधर ले आते हैं 24 को उधर लेते हैं, बात तो वही रहेगी, सिर्फ किधर लाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -3x प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू -2x, तो x इज इक्वल टू -24, डिस्टेंस है माइनस में या प्लस में है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 24, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट, 24 सेंटीमीटर।
ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब इससे कितना दूरी पर, 24 सेंटीमीटर दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ क्या होगी, जीरो होगी, मतलब इस जगह पर। तो 24 ही आंसर सही है आपका, 24 ही आंसर सही है। तो आई होप समझ में आया होगा कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई थी। गड़बड़ बच्चों यहाँ हुई थी कि मैंने -9 ने लिया था, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। ऑन है वीडियो, वीडियो ऑन है। हाँ 24/2, अच्छा हाँ ठीक, वीडियो ऑन है ना, वीडियो ऑन है। देखो गलतियां जब एक बार हो जाती हैं इंसान से तो बार बार होती रहती है। 24/2 विच इज 12 सेंटीमीटर, 12 ही तो मैंने बोला ना। अच्छा मैंने 12 नहीं बोला, 24 बोल दिया था गलती से, सॉरी सॉरी। जब एक बार गलती होती रहती है तो लगातार होती ही रहती है। ठीक है, क्लियर। चलो फिर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्ज QA QB इज लोकेटेड अपार्ट इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दोनों को आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को जोड़ दो। दोनों का मतलब मिड पॉइंट मतलब इससे 10 सेंटीमीटर दूर, इस वाले 4 से 10 सेंटीमीटर दूर, इस वाले 4 से 10 सेंटीमीटर, ये दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, मतलब बीच वाले पॉइंट पे। और इससे निकाला, अगर हम दूसरे चार्ज को दूसरे चार्ज से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, इसके थ्रू आप निकाल लोगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों के एक काम करता हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी का ये होमवर्क दे देता हूँ, और आप हम कल सॉल्व करके आप लोग मुझे दिखा देना ये, या लिख देना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, और मैं कल चेक कर लूँगा इसको। ठीक है, और नहीं होगा तो हम कल सॉल्व करेंगे। और ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है, कल का होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने बोला था आप लोग करके दिखाइएगा। तो क्या ये क्वेश्चन है, जब क्या है, दो सेम चार्जेस हैं, मतलब Q है, मतलब एक को मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q है, और Q2 भी क्या है, Q के बराबर है। अब क्या किया, जो Q1 है उसने अपना 60% चार्ज दूसरे वाले को दे दिया, मतलब 60%, मतलब Q में से 60% उसका घट गया है। मतलब जो हमारा Q, दोनों चार्ज Q है, तो जो Q1 हो जाएगा, अब क्या होगा, Q1 जो होगा वो क्या होगा, Q माइनस 60% ऑफ Q, यही तो होगा। और जो हमारा Q2 होगा, नेक्स्ट वाला चार्ज होगा, वो क्या होगा, Q प्लस 60% ऑफ Q। दोनों सेम चार्ज थे, इसने अपना 60% दूसरे वाले को दे दिया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, Q माइनस 60% मतलब क्या होता है, 60/100 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई Q। ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो क्या हो जाएगा ये 3Q माइनस 5, तो क्या 2Q/5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे प्लस करना है, Q प्लस 3/5 इंटू Q, अब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 7 7Q/5 हो जाएगा, दोनों का 5 6 7 8 8Q/5 होगा। ठीक है, 8Q/5 हो जाएगा। दोनों आपको पता चल गया, दोनों चार्ज। अब दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा ये निकालने के लिए आपको F का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। है डिस्टेंस क्या है अभी दोनों का, डिस्टेंस दोनों का स्टिल सेम है, K दोनों के लिए स्टिल सेम है, तो मतलब F इसको मान लेते हैं ओरिजिनल फोर्स, और अगले वाले फोर्स को F' मान लेते हैं, तो K Q1 कितना है, मतलब ये वाला क्या है 2/5 है, इंटू 8/5 है दूसरा वाला Q, और आगे क्या है R² उतना ही है। तो अगर दोनों को जब डिवाइड करेंगे R² से R² कट जाएगा, मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता रहा हूँ, Q से Q कट जाएगा, बस हमारा क्या बचेगा, K से K कट जाएगा, बस बचेगा 2/5 इंटू 8/5 विच इज क्या होगा 16/25 F, 16/25 होगा। फिर इस F को उधर भेज देंगे, तो नया वाला जो फोर्स है वो 25/F के बराबर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो अगर एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी हो गया था वो सॉल्व, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आराम आराम से। क्या है हमारा, जो पहला वाला चार्ज था वो Q था, दूसरा वाला भी चार्ज Q था। अब Q ने क्या किया, अपना कुछ चार्ज दे दिया, मान लो वो Q1 बन चुका है। अब पहले Q चार्ज था, उसने अपना 60% माइनस कर दिया है, 60% ऑफ जो Q था उसको माइनस कर दिया है। अब अगले वाले ने क्या किया, वही चार्ज गेन कर लिया है, वही चार्ज गेन कर लिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, वही चार्ज उसने क्या किया है, गेन कर लिया है, इसने छोड़ा उसने लिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे 0 से 0 कटेगा, क्या बचेगा 2 3 6 2 5 10, या Q माइनस 3Q/5, जिसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो क्या हो जाएगा 2Q/5 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8Q/5, सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। अब Q1 Q2 ये हो गया। स्टार्टिंग में जो मान लो फोर्स रहा होगा F, वो क्या रहा होगा K Q1, मतलब Q तो ना था, तो Q² कर सकते हैं इसको, दोनों चार्ज सेम थे ना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको क्या कर सकते हैं Q², K Q² /R² था। अब जो दूसरा वाला फोर्स है F' वो क्या है
इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे के, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्यू और क्यू का प्रोडक्ट होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और नंबर्स का प्रोडक्ट 8 टू द 16 16 अपॉन 25 ये होगा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, पहले वाले के टर्म में दूसरा वाला निकालना है, तो क्या करो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ डैश कितना है के 16 अपॉन 25 क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या है के अपॉन आर स्क्वायर भी है आर स्क्वायर, और ये क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, के से के कटेगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 16 अपॉन 25। तो हमारा जो एफ डैश है वो क्या आ जाएगा, एफ डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 अपॉन 25। अब समझ में आ गया होगा, अब मैंने डिटेल में बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, अब तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, देर तक समझना, तो आपके समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमने आज क्या पढ़ा, आज पढ़ा किस बारे में, हमने जो मेन टॉपिक बेटा आज पढ़ा है, आज जो हमने मेन टॉपिक पढ़ा है वो सुपर पोजिशन पढ़ा है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, ठीक है। ये दो हमने मेन टॉपिक्स पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कभी नहीं भूलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी नहीं भूलना है, और आपको सुपर पोजिशन कहीं नहीं भूलना है। बस 3 ही तो टॉपिक पढ़े हैं बच्चों, एक लेक्चर में 3 ही टॉपिक पढ़े और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये 3 टॉपिक क्या भूल जाओगे, अगले ही दिन भूल जाओगे। अब बस आज आपको क्या करना है, जाकर के बस यही जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज करना है, और जो न्यूमेरिकल मैंने 8-9 क्लास में कराए वही न्यूमेरिकल आपको पीडीएफ डाउनलोड करना, वही न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लेना है। बस इतना सा काम करना है। अगर डेली इतना काम करते रहोगे तो आपको पक्का है बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। और अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इनफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन इनफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।